नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो मैं हूँ मेधा अग्रवाल और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप ब्रांडेड क्लोथ्स बजट में बना सकते हैं। आपने सुना होगा इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में, जैसे गुची, वर्साचे, फेंडी। तो इन सब के प्राइस रेंजेस बहुत हाई होते हैं। इनका प्राइसेस स्टार्ट ही होते हैं कुछ 60,000 से और जाता है आराम से 8-9 लाख तक। तो आज मैंने वर्साचे के प्री फॉल 2020 कलेक्शन से एक ड्रेस सेलेक्ट किया है जिसको मैं DIY करके दिखाऊंगी और वो भी बजट में, एंड देखेंगे हाउ इट टर्न्स आउट। तो ये है वो ब्लैक नीडी ड्रेस जिसमें आप देख सकते हैं एसिमेट्रिक कॉलर है और लेयर्ड पैटर्न भी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सस्टेनेबल फैब्रिक से बना हुआ है। बट सस्टेनेबल फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक फैब्रिक्स यूज करें, बट ये भी है कि आप कैसे जो ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, उसको कम करके रीयूज कर सकते हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसमें जो लास्ट का बचा हुआ फैब्रिक होता है वो नॉर्मली फेंकने में जाता है, उसे एंड ऑफ रोल फैब्रिक्स कहते हैं। तो मैंने वैसा ही कुछ फैब्रिक यूज़ किया है जो मम्मी ने संभाल के रखा मेरे लिए। तो ये वो फैब्रिक है जिसको यूज़ करके मैं वो ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो मुझे पता है आप में से बहुत से लोग बस एक बात का वेट कर रहे हैं कि ड्रेस का प्राइस क्या होगा। सो अभी मैं भी रिवील करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि आपके हिसाब से ये ड्रेस कितने की होनी चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल प्राइस हो, बट आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइए एंड फिर मैं भी रिवील करूँगी। सो आई होप आप लोग ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। एंड ये ड्रेस का प्राइस है ओनली एंड ओनली $2,074। यस, $2,074 ओनली। इंडियन करेंसी में ये होता है तकरीबन 1.5 लाख। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं एंड कमेंट्स में जाकर बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। बट हमें ड्रेस बनाने में 1.5 लाख बिल्कुल नहीं लगेंगे, हम बहुत कम में और बजट में बनाएंगे। एंड अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो अभी चलते हैं और काम पे लगते हैं। आज ये भी मुझे हेल्प करने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक के मेरे वीडियोस में आपने देखा है कि मैं वार्डरोब रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। दैट मीन्स ऑलरेडी बने हुए कपड़ों को थोड़ा एडिट कर रही हूँ। बट ये वीडियो में हम लोग पूरा गारमेंट स्क्रैच से बना रहे हैं, जिसके लिए मैं ये ड्रेपिंग कर रही हूँ। एंड ड्रेपिंग का बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप लोग जैसे जैसे इसको पैटर्न बनाते जाएंगे इस पर आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली आपका टॉप कैसा दिखने वाला है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी मेरी तरह कोई एक डमी को लेकर करें। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा आप खुद के बॉडी पर लगा कर भी कर सकते हो। वो बहुत ही ईजी और सिंपल वे होगा और आपके डमी के पैसे भी बच जाएंगे। तो मैंने अभी फ्रंट और बैक दोनों का टॉप पार्ट कर लिया है ड्रेप। एंड नीचे के पार्ट के लिए मैं डायरेक्टली फैब्रिक पे ही मार्क कर दूँगी। तो अभी ड्रेपिंग ख़त्म और अभी हम जाएंगे इसको कट करने। सो आप लोगों के लिए एक स्पेशल DIY हैक ये है कि आपको जो टॉप का फिटिंग अच्छा लगता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपना साइज़ बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डमी पर ही करें या मेरे जितनी इतनी सारी मेहनत करते बैठे। इट्स नॉट नेसेसरी। आप चाहो तो डायरेक्टली टॉप को रख के ट्रेस कर लो, बहुत ईजीली हो जाएगा। अभी जो भी मेरे मेन पीसेस थे वो मैंने फैब्रिक पे रख के कट कर लिया। और ये सारे इसमें मल्टीपल पीसेस हैं। एक्चुअली ड्रेस देख के लगा नहीं था इतने सारे पीसेस हैं, बट ये सारे ही पीसेस इंपॉर्टेंट है। एंड कटिंग करते वक्त मैं एक चीज़ एकदम ध्यान में रखती हूँ कि मैं अच्छे से भर भर के पिन्स लगाऊँ सो दैट मेरा फैब्रिक कहीं से भी स्लिप ना हो, कुछ ना हो। और पिन लगाने से गारंटी होती है कि स्टिच के बाद मुझे ड्रेस फिट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं घुस ही ना पाऊँ इस ड्रेस के अंदर। काटे नहीं कटते दिन ये रात मैं यही करती रहूँगी। अभी एक अलग ही जोन में पहुँच जाती हूँ जब मैं फैब्रिक कट कर रही होती हूँ। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर कटिंग गलत हो गई तो सिलाई करके फ़ायदा नहीं है, और सिलाई सही नहीं होगी तो ड्रेस बना के क्या ही फ़ायदा है। बट गाइज हमारा जो मेन गोल है जो कि सस्टेनेबल फैशन, तो कम से कम वेस्टेज में ड्रेस बनानी है। इसके लिए एकदम ध्यान से मैं कटिंग कर रही हूँ सो दैट मिनिमल टू ज़ीरो वेस्टेज हो इसके अंदर। क्योंकि अगर फैब्रिक ख़त्म हो गया तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हमें ब्लैक का सेम शेड वापस मिल जाए। सो अभी ये सब बकर करते करते मैंने फ्रंट और बैक का नीचे का ए लाइन पार्ट भी कट कर लिया है। एंड ये रहे पीसेस वो। और अभी जो वेस्ट पे डिटेलिंग है बैंड की, उसके लिए मैं ये स्ट्रिप कट कर रही हूँ। इसी के बाद में 2 छोटे पीस करके मैं यूज़ कर लूँगी लेफ़्ट और राइट फ्लैप के ऊपर लगाने के लिए। सो गाइज ये अभी सारे फाइनल पीसेस है जो मेरे ड्रेस में जाएंगे। इसी से पूरी ड्रेस बनने वाली है। अब बस एक ही सिंपल काम बचा है, वो है सिलाई। जो हमारा सबसे जल्दी होने वाला काम है। 10 घंटे, 15 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन लग सकते हैं।
बट आपको ऑब्वियसली 10 दिन का वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं फटाक से आपको 2 मिनट में सिल के दिखाती हूँ। भले ही ये ड्रेस बनाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं लग रहे, बट मेहनत तो उतनी ही लग रही है एंड आई विल गिव माई 100% टू इट, जिसके लिए मैं हर पीस अटैच करने के बाद आयरन कर रही हूँ सो दैट नीट फिनिशिंग आए और डिज़ाइनर पीस भी लगे। तो ये मेरा वेस्ट बैंड और कॉलर पीस रेडी है। मैं अभी फ्रंट का लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच कर रही हूँ एंड आर्म होल के यहाँ पे नॉचेस देना ज़रूरी होता है क्योंकि वो कर्व है तो स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कपड़ों को भी झुर्रियाँ हो गई हैं। सो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, इसी से पीस एक डिज़ाइनर पीस बनता है गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये कॉलर के फ्लैप को हाफ स्टिच करना है जहाँ तक पिन्स लगी हुई है एंड वैसे ही ये बैक में भी पहले नीचे की फिनिशिंग कर लेंगे और फिर बैक के सारे पीसेस दैट इज़ लाइनिंग और मेन फैब्रिक और ये टॉप लेयर को अटैच कर देंगे। बहुत सिंपल लग रहा है बट सीलने में पता चलेगा क्योंकि हर फैब्रिक ना अपने साथ एक अलग ही चैलेंज लेके आता है। जैसे ये थोड़ा रनी फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता रहता है जिस वजह से मैं इतनी सारी पिन्स लगाती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ अपने प्लेस पर रहे और वो स्टिच होने के बाद मेरे को वापस खोल के कुछ रीस्टिच ना करना पड़े। तो ये होती है एक अच्छे टेलर की निशानी जो हर स्टिच के बाद आयरन भी करे। आप देख सकते हैं बैक का पीस है, तो मैंने फ्रंट के सारे पीसेस को प्लेस कर दिया है। ये राइट साइड का ओवरलैप्ड पैटर्न है विथ वेस्ट बैंड डिटेल और जिसके नीचे लेफ्ट पीस भी आएगा। तो ये ऐसे ओवरलैप्ड पैटर्न है जिनको मैं इंडिविजुअली लाइनिंग पीसेस और मेन फैब्रिक को स्टिच कर दूँगी एंड उसको फिर टॉप पार्ट से अटैच भी कर दूँगी। तो ये सब हो जाएगा गाइज। अभी घबराइए मत, मैं ये सब स्टिच करके नहीं दिखाऊंगी, मैं चुटकी बजाते ही सब स्टिच करके आती हूँ। 1 eternity later. और ये हो गया मेरा स्टिच रेडी एंड जो मेन डिटेलिंग थी उसमें ये बटन्स वाली, तो मुझे मेड्यूसा वाले एग्जैक्ट बटन्स तो नहीं मिले तो मैंने गोल्डन शेड में कुछ अच्छे से लिया है। सो फ्रंट में 3 लगेंगे और बैक में भी 2 लगेंगे, तो ये 2 ले लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये सब हैंड स्टिच होगा। सो फाइनली ये ड्रेस तैयार हो चुकी है काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद। एक्चुअली स्टार्टिंग में डिज़ाइन देख के आप लोग को लगा होगा, इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि बहुत ही इजी पैटर्न है, बट जब ये गारमेंट कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तब पता चलता है कि इसके पीछे कितनी थिंकिंग गई होगी। एंड ऑफ कोर्स ये तो वर्साचे की डिज़ाइन है, तो वो लोग तो ऐसे ही कोई भी 2 पीसेस उठा के नहीं लगा देंगे। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे टेक्निक यूज़ करके उन लोग ने ये पैटर्न बनाया है, बट नो वरीज क्योंकि मैंने भी वो पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर लिया है एग्जैक्ट रेप्लिका उस ड्रेस का जो कि 1.5 लाख की है एंड जिसमें आई थिंक 1-2 आईफोन तो आ ही जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि इस ड्रेस के प्राइस में कितने आईफोन आ सकते हैं। तब तक मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कितना प्रिटी परफेक्ट बना है ड्रेस, एकदम ओरिजिनल वर्साचे लग रहा है एक्सेप्ट फॉर द बटन्स क्योंकि मुझे मेड्यूसा बटन्स नहीं मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात जो मैंने अब तक रिवील की है वो है इस ड्रेस का प्राइस। सो 1.5 लाख तो नहीं लगे, 50,000 भी नहीं लगे, इनफैक्ट 1,000 भी नहीं लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ लगे हैं 800 रुपीज़ क्योंकि स्टिचिंग मैंने खुद की है एंड जो भी स्विंग मशीन के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस फैब्रिक प्लस बटन, सो अंडर 1000 रुपीज़ मैंने पूरा ड्रेस बना लिया। अगर आप लोग कोई टेलर को दे दो तो उसके जो भी रेट्स होंगे उस हिसाब से और थोड़ा लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। एंड आई फील कि ये ड्रेस स्टिच करवाना बेटर है इंस्टेड के मैं पूरे 1.5 लाख रुपए कमाऊँ एंड फिर वो एक ही ड्रेस पे स्पेंड कर दूँ। लाइक हमसे तो ना हो पाई, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 1.5 लाख रुपए एक ड्रेस पे स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बहुत से कंटेंट आने वाला है जो आपके काम आएगा और मेंस वेयर में भी बहुत जल्द कुछ आने वाला है। तो जो लड़के देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लो और अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड जो फीमेल्स देख रहे हैं स्टे ट्यून बिकॉज आगे बहुत सही सही ड्रेसेस आने वाले हैं। लेटेस्ट डिज़ाइनर पीसेस कैसे बनते हैं एंड वो आप कैसे बना सकते हैं कम प्राइस में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो फॉर दैट प्रेस द बेल आइकन, तो आपको पता चल जाएगा जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी आप चेक करते रहिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो फॉर नाउ